एरिया वॉल्यूम पी बाई क्यू, बैंक पीओ, क्लर्क, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, प्री और मेंस, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस। देखिए कॉन्सेप्ट वही है लेकिन पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग है। एक बार प्रैक्टिस में 20-30 क्वेश्चन हर टॉपिक के ले लें आप, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, हर क्वेश्चन को बहुत शालीनता से करते हुए चलें। देखिए इससे पहले इसकी वीडियो नंबर 1 भी बन चुकी है और ये क्लास नंबर 2 है आपकी। क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें फील की है कि 10-15 क्वेश्चन आप कर लेते तो उसके बाद फ्लो बन जाता है, आपका फ्लो बन जाता है। शुरू में 10-15 ही आपको पकड़ने पड़ते हैं। देखो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर is 60 centimeter and the diameter of a cylinder is 80% of the side of the square if the volume of the cylinder is 792 centimeter cube then find the height of the cylinder। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बताओ कहां एरिया से वॉल्यूम में झपकी मारी है। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे जो दिया हुआ है उसकी बात करो। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60। भाई साहब एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर 60 है, 60 में 4 का भाग दो तो ये इसकी साइड कितनी आ गई, 15। सही है ना। फिर क्या कहना चाह रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 80% ऑफ द। अब एक सिलेंडर की बात करेंगे जिस सिलेंडर का डायमीटर, ध्यान रखना रेडियस नहीं डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 80%। 80% ऑफ 15 कितना है 12। भाई साहब ये 12 है तो रेडियस कितनी हुई 6। क्लियर। फिर क्या कहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है। अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है 792। एक बार देख लेना, लिखने में गलती नहीं हो जाए, है ना। बिल्कुल अटेंशन से दोनों मिलके थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो हम पछते रहेंगे यहाँ पे। सही है। एच की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू, अच्छा 6 18 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 दूनी 12 एच इक्वल टू 22 और एच इक्वल टू क्या हो गया 7 और मेरा आंसर क्या आ गया 7। बोलो भाई कोई दिक्कत। एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप मारी तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसके पेरीमीटर से साइड निकाली, साइड से इसकी डायमीटर निकाली, डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से एच निकाला। यानी कि क्वेश्चन कितनी स्टेप में चल दिया। हाँ जी क्लियर। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, चीजें वही हैं बस पूछने का ढंग अलग है। चलें बेटा, कोशिश करनी है क्वेश्चन को करने की। अच्छा क्वेश्चन यही घूमने, ये भी तय सही है नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3। √3 है क्या बेटा, देखना जरा। (36√3 centimeter square and the side of the equilateral triangle is half of the radius of the cylinder. If the volume of the cylinder is इतना, then find the height of the cylinder. Clear? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो, the area of the equilateral triangle। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल आप अच्छी तरह जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल यही है। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जल्दी से बोलो। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस, कितना है 36√3। चलें साहब, √3 से √3 गए। अब देखो, अब छोटे बच्चे नहीं है, a स्क्वायर 4 उधर जाएगा, रूट लेके 2 इंटू 6 कर दूं, 12 कर दूं, a इक्वल टू 12। बेटा अब छोटे बच्चे नहीं है, अब 4 उधर जाएगा, 4 इंटू 36 नहीं करना, डायरेक्ट रूट कर दो, 6 इंटू 2 12। अब क्या कहा उसने,
साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब आपका एक सिलेंडर है, ये कह रहा है ये इसकी रेडियस की हाफ है, तो ये कितनी हो गई 24। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना, जल्दी से बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 12672। लो बेटा 12672। हाँ जी क्लियर। चलो अब तो आपको काटा पीटी करके एच निकालना है फटाफट। कितना है? वेरी गुड, दोनों का आंसर 7, पहले वाले का भी 7, इसका भी 7। पहले भाई चलो कोई बात, 12 से काट दिया, 12 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 छिक 66, 4, 12 दूनी 24, 1 मिनट 1 मिनट, 11 दूनी 22, 11 9 11 छिक 66, 12 दूनी 24, 12 8 96, 2 दूनी 4 दूनी 8 गया, h बराबर 7। मान गए भाई, तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी शानदार। बेटा मेरे साथ मेहनत करना, मैं अनलिमिटेड लेके चलूंगा, अनलिमिटेड, और चल रहा हूं ना अनलिमिटेड, ताकि मेरे बच्चों को कोई भी नई चीज आ जाए तो उसको दिक्कत नहीं आए। एसएससी के क्वेश्चन तो तुमको दे रखे हैं, तुम किसी भी दिन प्रॉब्लम पूछ लेना मेरे से, सही है नहीं है? और सबके सॉल्यूशन और भेजने की तैयारी हो रही है, सही है? जो बच्चों की डिमांड है वो हर डिमांड को ध्यान रखा गया है। अरियंत क्लासेज एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे आप। उस पूरी ऐप में हम सारी चीजें देने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारी ये पुरानी वाली ऐप भी अब अपडेटेड हो चुकी है। इसके लिए थैंक यू इनके लिए, क्योंकि इन्होंने एक दिन गुस्सा करके वो सही करवाई है। अब उसमें पता है क्या फीचर्स आ गए, बिल्कुल यूट्यूब की तरह फीचर्स आ गए। सही, बिल्कुल शानदार चीज है। ऐसा थोड़ी है, देखो जब तक अपन सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अच्छा हम प्रॉब्लम पे ही रोते रहेंगे तो काम होगा ही नहीं, सही है नहीं है? चलो अब कई सारी चीजें ऐसी होने वाली है शानदार। बेटा ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। चलो देखिए 10 क्या है। अब 10 एक पजल है, सही है नहीं है? 10 एक पजल है, इस पजल को सॉल्व करना है, और इस पजल में 2 क्वेश्चन है। आ गया समझ में? यानी मैथ्स की पजल है ये। ओके चलो रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लो साहब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? A cube of side p centimeter is placed inside the sphere of radius r centimeter in such a way that sphere touches all the vertices of the cube. A cone of radius v root 3r centimeter and height as centimeter has volume this. कितने फिगर हैं आपके पास? 3। आ गया क्वेश्चन आंसर, और मेंस में आया है आईबीपीएसपी, और 2 क्वेश्चन लेके और आया है, सही है नहीं? ये लोग बात कहते हैं एरिया वॉल्यूम नहीं आता, भैया 2-2 क्वेश्चन मेंस में टपकते हैं। चलो ए क्यूब ऑफ साइड p सेंटीमीटर इज प्लेस्ड inside the sphere of radius r centimeter in such a way that sphere touches all the vertices of. समझने की कोशिश करेंगे आप। एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है आपकी? P। ये किसके अंदर है? इट्स प्लेस्ड इनसाइड द स्पेयर, स्पेयर के अंदर है ये, इनसाइड द स्पेयर, स्पेयर स्पेयर। समझ में आ गया? सब टच हो रहे हैं ऐसा आप मान लेंगे। और स्पेयर की रेडियस क्या है? r सेंटीमीटर। इन सच ए वे, इस तरह से है कि उसके सारे के सारे पॉइंट उसमें सेट है। ऑल द वर्टिसेज क्यूब, एक कॉन, अब एक कॉन है, इसकी रेडियस कितनी है? √3r है,
इसकी रेडियस कितनी है, √3r है, एंड हाइट कितनी है, h है, h वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम ये है। अच्छा एक चीज ये, इसकी r और इसकी r सेम है, यहां से इस r का पता लग जाए, इसकी कहानी का पता लग सकता है। अब सोचो, अभी इसमें पार्ट है क्वेश्चन के, ये तो पजल है, ये तो पजल है, अभी तो इसके पार्ट और खुलेंगे। अच्छा वो पार्ट अपनी अपनी बातें कहेंगे। चलो दोबारा से देखते हैं। क्यूब ऑफ साइड p सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन साइड द स्पेयर ऑफ रेडियस, स्पेयर ऑफ रेडियस r centimeter in such a way that vertices a cone of radius √3r centimeter and height has volume this। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, जितना है उतना तो समझ लिया। देखो एक चीज अब मुझे पता लगती है, आपने कभी स्पेयर को देखा है? स्पेयर में अच्छी तरह समझना, ये इसका डायगोनल है और ये उसका डायमीटर है। आगे समझ में बेटा, ये इसका डायगोनल है, इसका तो डायगोनल है, और इसका डायमीटर है, दोनों बराबर हैं। ओ भाई बराबर होंगे जब तो वो टच करेगा। चलो साहब, तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलो। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला वो a√3, ओहो p√3। ये किसके डायगोनल का फॉर्मूला है, इसके डायगोनल का। अच्छा इसके डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2r इक्वल टू क्या हो गया, 2r। लो साहब, पहले तो p और r के बीच में एक रिलेशन बन गया। सही है, हाँ जी क्लियर। भाई मैंने क्या करा, यहां से यहां तक का वो ले लिया, ये क्या चीज ली मैंने, दैट इज द डायगोनल। अच्छा डायगोनल वही है कि एक कमरे में बड़े से बड़े साइज का मास एंटर करना है, रूट ऑफ l² b² h² तीनों समान है, a² तो a√3 हो गया। चलो अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अभी तो अपने पास p और r और h तीन वेरिएबल है। सही है नहीं है? चलो अब क्वेश्चन आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। चलो भैया स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो, 4πr²। और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जल्दी बोलो, यस वेरी नाइस। बेटा एक बार हम अटक गए थे इसमें। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का एरिया, यानी एक दीवार a² है तो कितनी हो गई आपकी, 4a²। अच्छा a तो है ही नहीं, p² है, तो r और p के बीच में लिंक आ गई, बोलो। चलो अच्छा ऐसी की ऐसी लिंक हम वहां पे भी छोड़ के आए थे, r और p के बीच में p√3 बराबर 2r, p√3 बराबर 2r। चलो साहब अब इनको जिंदा कर लें, r², r कैपिटल वैपिटल ले लोगे आप, कोई झंझट नहीं है, 4 से तो 4 उड़ाओ, पाई को तो कर दो 22/7, और r² कर दो, r² बराबर 3p²/4। बोलो तो सही, 3p²/4। और रेसो ही तो लेना है, रेसो लेना है तो कट गए, 2 दूनी 4, 11, 33/14, 33/14 आंसर। लो साहब क्वेश्चन कोई भी हैवी लेवल नहीं था लेकिन मजेदार था सब। फिर भी मैं कहूंगा सबसे ज्यादा डेप्थ लॉजिक यदि कोई है तो सीडीएस है। सीडीएस अभी भी सबसे ज्यादा डेप्थ लॉजिक है। यहां क्या है, लॉजिक मीडिएटर है लेकिन पूछने का ढंग अलग है। हाँ जी क्लियर। मैंने आपको क्लियर बताया था, जब कभी भी दो फॉर्मूलों का कंपैरिजन हो रहा हो तो क्या करेंगे, कंपैरिजन होगा तो एक को दूसरे में चेंज करके रेशियो में सेट कर देंगे। ये लो साहब, हाँ जी आंसर वांसर सारी चीजें चेक करते हुए चलना है ना।
बेटा यही चीज घूमनी है एग्जाम में, यही चीज घूमनी है। 20-20 क्वेश्चन हर चैप्टर के निपटा लो, सही है नहीं है? क्योंकि ये बहुत हैवी लेवल है। चलें क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा देख लें। रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया यानी 4 दीवारें, लिटरल यानी कि साइड, 4a स्क्वायर यानी p, हमने उसको p माना हुआ है वहां पे। अब r की वैल्यू यहां से चिपका दी, ये कहां से आया? पुराने वाले सिस्टम से। चलो p√3 इक्वल टू 2r, पुराने वाले सिस्टम में p√3 इक्वल टू 2r है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी से कोई खेल बनेगा। चलो डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द p एंड h, ये कह रहा है p और h के बीच में रिलेशन बताओ। चलो सब, अच्छा एक बात बताओ, हमने जब लास्ट में करा था तो एक चीज निकाली थी, ये रही, सही है ना, √3r। सुनो, इसका वॉल्यूम निकालो, r को p में चेंज कर दो, p और h का रिलेशन आ गया, खत्म, फ्री। चलो इसका सबसे पहले r को p में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? √3r इक्वल टू क्या होगा? √3 तो है ही, r इक्वल टू क्या करेंगे? p√3/2, रूट से, ओहो, √3 बेटा r की वैल्यू क्या करेंगे? p√3/2, तो हो गया p 3/2p। तो क्या मैं इसको यहां पे 3/2p कर सकता हूं? क्या मैं इसको 3/2p कर सकता हूं? बिल्कुल ओके। चलो अब आ जाओ सब बच्चे। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना था जरा पढ़ना, 74950। चलो अब इसका वॉल्यूम निकालें, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 4950। देख लेना भैया, गलत बोलोगे तो गलत हो जाएगा फिर वो, सही है। अब काटा पीटी करके p और h के बारे में ही बात हो रही होगी। देखो 5 4 9, 11 से जा रहा है, 11 2, सुनो इतना इजी है, 22 दूनी 44 और 22, ओहो 11 से गया मैं सोच रहा था 22 से, वैसे देखा जाए तो अच्छा 11 का जाता है, देखा जाए तो 22 का पक्का जाएगा इसमें। क्यों जाएगा पता है? 22 के टुकड़े होते हैं 11 इंटू 2, 2 से तो 0 कट रही है और 11 से ये 5 और 4 9 कट रहा है, जाना तो चाहिए। 22 दूनी 44 5 और 22 दूनी 44 कितने, और 22 पंजे 110। लो साहब, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब आ जाओ साहब p इसको, अब देखो एक चीज समझ लो, मुझे आंसर उसी फॉर्म में चाहिए जो भैया चाह रहे हैं, 25 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4/h। ये p स्क्वायर है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बनने में गलती हो गई, इसको आप समझ सकते हो। चलो h नीचे है ही, अब मुझे ये देखना है बस कि इनका हिसाब किताब क्या होगा। पच्चीस चौका 100 और 7 21, भाई साहब ये 2100/h कर रहा है क्या? खत्म क्वेश्चन। एक एक दो दो बार रिवीजन, ढंग से रिवीजन कर लो, सही है नहीं है? बैंक वाले बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण वरदान हो जाएगा ये चीज, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बैंक वाले बच्चों तक शेयरिंग करनी है आपको। बोलो भाई क्लियर? दोबारा देखो, देखिए p√3 बराबर 2r, ये कहां से निकला? पजल से। अब ये चीज आ गई, अब उसने कहा है कि मुझे p और h के बीच में लिंकिंग चाहिए, तो जहां r दिख रहा है उसको p बना लो, पहले बना लिया, तो √3r बराबर क्या हो गया? ये रहा 3/2p।
3/2p। अब ये और ये, इससे मैंने वॉल्यूम निकाल लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। निश्चित रूप से पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2100/h। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी चले, दोनों पजल के क्वेश्चन ओके। पजल से ही थोड़ा सा ऐसा लगता है क्योंकि उसमें मिक्सअप ज्यादा होता है। अब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आ जाए 12 नंबर। ए क्यूब इज कट इनटू 8 पीसेस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया, नो डाउट मेहनत की गई थी आईबीपीएस पीओ मेंस ने, और क्वेश्चन तो पहली बार ही देखे जा रहे हैं सब, ऐसा ही है ना। ए क्यूब इज कट इनटू 8 पीसेस। एक कोई क्यूब है जिसको 8 बराबर बराबर पीसेस में बांटा गया। इसका मतलब 2/2 में कर दिया। बोलो चलो। एंड 9 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ मैक्सिमम रेडियस ड्रॉन ऑन वन फेस ऑफ ईच पीसेज ऑफ क्यूब। द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 8 यूनिट। फाइंड 1/3 of the maximum volume of the cylinder that can be fit in the initial cube। क्या शानदार क्वेश्चन बना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया। उसने कहा कि भाई एक क्यूब है, समझो अच्छी तरह से, एक क्यूब है। एक क्यूब को 8 पीसेज में बांटा गया, 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 बांट दिया 8 पीसेज। इतना तो सब बच्चा रीजनिंग खूब पढ़ के आता है। 8 पीसेज में बटेगा, 27 पीसेज में बटेगा या 64 पीसेज में बटेगा। अब उसने कहा कि भाई साहब वो जो एक डिब्बा आपने निकाला, निकाल लो एक डिब्बे को, एक डिब्बा आपने ये निकाल लिया, समझना। इस डिब्बे को निकाल के आपने इसकी एक सरफेस पे 9 कितने 9 आइडेंटिकल सर्कल्स बना दिए मैक्सिमम रेडियस के। बनाओ साहब मैक्सिमम रेडियस के 9 सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह सब में बना दिए। अच्छा, इसने कहा द सम ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सर्कल इज 8 यूनिट। 2 सर्कल के डायमीटर की रेडियस 8 है, तो 4 8 12 कर दूं भैया मैं इसका टोटल क्या कर दूं 12। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैंने ये टोटल 12 कर दिया तो ये टोटल कितना हो गया? ओहो, साइज आ गया उसका। हाँ जी क्लियर, क्या हो गया 24। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने 12 करा, 12 में कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल की डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? अब एक सर्कल की रेडियस बताओ। अरे भाई ये 12 है, आधा होगा 6, 2 2 2 बांट दो, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 2। लो साहब, अब मेरे पास सारी चीजें निकल के आ गई। हाँ जी कोई दिक्कत? चले साहब चलो। अब क्या कह रहा है? फाइंड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी फिट इन द इनिशियल क्यूब। ये कह रहा है इस क्यूब में मुझे एक सिलेंडर फिट करना है। कर दो साहब सिलेंडर फिट। ये एक मिनट सिलेंडर फिट कर दो। ये लो ये लो ये लो ये लो, सिलेंडर फिट कर दिया। अच्छा इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? इस सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी 12। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 24। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया? वॉल्यूम का। और इस वॉल्यूम का मुझे 1/3 चाहिए, तो क्यों ना मैं 1/3 का हिसाब अभी से ही लगा लूं। 1/3 का मैंने हिसाब यहीं से लगा लिया। अच्छा कितनी अच्छी बात कि आंसर पाई में ही चाहिए, तो इस भैया को भी पाई जिंदा रहने दो, इसको भी क्या रहने दो, पाई रहने दो। तो 3 3 अट्ठे 24, 12 12 144 इंटू 8, 8 चौका 32, 32 और 3 35, 8 और 3 11, 11 52 पाई आंसर। बोलो बच्चों
मतलब क्या शानदार क्वेश्चन को घुमाया गया, सही है ना, और क्या क्या चीजें निकाली गई। इतना कह के कोई बच्चा कहे कि जैन सर रटा रटाया पढ़ाते हैं, तो भैया तेने जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी है कभी, सही है नहीं है, तो तेने जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी है, तेरे को चाहिए 9th-10th क्लास की। कभी भी देखना है वीडियो देखो, मस्त रहो। हाँ जी, कोई अच्छा तरीका हो तो बिल्कुल स्वागत हर बच्चे का, हर बच्चे को सुनूंगा बाकायदा में। हो सकता है एट ए मोमेंट में मेरे से नहीं आया हो, सही है ना, लेकिन मैं वो मेथड बताता हूं जो बिल्कुल इजी 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 मोड पे चलेगा। मेंस में हकीकत में 10 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं और आपके पास 40 मिनट का समय होता है, सही है नहीं है, क्योंकि मेंस में सारा खेल आपको पता है जीके के ऊपर टिका हुआ होता है, क्योंकि जीके जीए अच्छी है आपकी, आप जीत जाते हैं तुरंत ही। यहां तो क्वेश्चन ही कम करने होते हैं। जैसे कैट है, कैट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर दो, ऑल ओवर इंडिया पहली रैंक आ जाती है, लेकिन वो 5 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे देता है वो, सही है, टाइम पूरा मिलेगा आपको लेकिन यूनिक चीज मिलेगी। चलें साहब। अच्छा, कई बच्चे यूं कह रहे हैं कि सर हम पीवाईक्यू क्यों कर रहे हैं, सर ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। भाई साहब रिपीट नहीं होगा माना, लेकिन इसके जैसा ही तो घूमेगा फिरेगा, तो वो घूमना फिरना तो सीख लो। दोबारा, ए क्यूब इज कट इनटू 8 पीसेज, एक क्यूब को 8 पीस में काटा गया है, काट दिया साहब। एंड 9 आइडेंटिकल सर्किल ऑफ मैक्सिमम, 9 आइडेंटिकल सर्किल बना दिए इसमें। फिर इसमें क्या किया, द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द 2 सर्किल इज 8, ये 8 कितना है, 2 का डायमीटर है 8, तो ये 12 हो गया, 12 तो ये 12, तो ये 12 कितने हो गए 24, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 24। चलो सिलेंडर, फिर इसने फाइंड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट कैन बी फिट इन द इनिशियल क्यूब, इनिशियल अंदर पुराने वाले क्यूब में ही ये क्या फिट करना है आपको, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है और उसका भी 1/3 बताना है। मतलब चलते चलते भी टांग लगा दी, ये नहीं वॉल्यूम भी पूछ लेता सही है ना, ये इसकी आदत है चलते चलते टांग। आज अखबार में आया है, सारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वैकेंसी बढ़ाओ, अब ये वैकेंसी 50,000 तक होने वाली है, सही है नहीं है, क्योंकि बैंकों में जो सीटें खाली हैं उसके लिए निर्देश दे दिए गए। चलो भाई चलें, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा जल्दी बैठो, क्या तुम सोए सोए से रहते हो। अंकुर हुज स्पीड इज, लेस 4 मीटर पर सेकेंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ट्रेवल्स अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ, द डायगोनल लेंथ ऑफ द पार्क इज 5√13 meter. He reaches from one point to diagonal to another in 5 seconds. Find the biggest dimension of the rectangle. आप इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे, और आप चेक करने के लिए हमारी अगला क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी अच्छा लगे एक बार कमेंट करें, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।